नमस्ते दोस्तों। गांधारी के श्राप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान बर्बाद। महाभारत काल में गांधार अफगानिस्तान में ही स्थित था। इसे साबित करने वाले तथ्यों में से एक है कि देश के शहरों में से एक को अभी भी कंधार के नाम से जाना जाता है। ये शब्द गांधार से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुगंधों की भूमि। इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और उत्तर रामायण जैसे विभिन्न पुराने ग्रंथों में मिलता है। सहस्त्र नाम के अनुसार गांधार भगवान शिव के नामों में से एक है। ये भी माना जाता है कि गांधार के पहले निवासी शिव के भक्त थे। महाभारत में गांधारी ने अपने भाई शकुनी को जो शाप दिया था, उसके अनुसार उसके राज्य गांधार, जो आज अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थित है, में कभी शांति नहीं रहेगी, बल्कि हमेशा युद्ध और क्लेश का माहौल रहेगा। ये शाप आज भी अफगानिस्तान में जारी संघर्ष और अशांति में दिखाई देता है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडव जीत गए, लेकिन युद्ध के बाद भी कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्हें युद्ध के नतीजों को भुगतना पड़ा। जैसे स्वयं श्री कृष्ण को गांधारी से श्राप मिला, जिसके कारण यदुवंश का नाश हुआ और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती गई जिससे कि कलयुग का आगमन हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधारी ने केवल श्री कृष्ण को ही नहीं, बल्कि अपने भाई शकुनी को भी शाप दिया था। 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद गांधारी इतनी क्रोधित और दुखी थी कि उन्होंने अपने भाई शकुनी तक को श्राप दे दिया, क्योंकि गांधारी मानती थी कि अगर शकुनी ने दुर्योधन सहित बाकी कौरवों को पांडवों के विरुद्ध नहीं उकसाया होता, तो दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी नफरत नहीं पनपती। गांधारी के इस शाप का असर आज भी अफगानिस्तान की धरती भुगत रही है। तो आइए जानते हैं शकुनी को मिले शाप की पूरी कहानी। महाभारत काल में अफगानिस्तान को गांधार देश नाम से जाना जाता था। गांधारी और शकुनी गांधार नरेश सुबल के पुत्र पुत्री थे। महाभारत की कहानी के अनुसार राजा सुबल के शकुनी सहित 250 पुत्र और थे। वही पुत्री गांधारी जब विवाह के योग्य हो गई तो उसके विवाह की बातें करने के लिए राजा सुबल कई ज्योतिषियों से मिले। एक ज्योतिषी ने राजा सुबल से कहा कि गांधारी की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जिससे वो विवाह के बाद विधवा हो जाएगी, इसीलिए अपनी पुत्री का विवाह पहले एक बकरे से कर दीजिए। ज्योतिषी की बात मानकर राजा सुबल ने बकरे से गांधारी का विवाह करा दिया और इसके बाद बकरे की बलि दे दी, जिससे गांधारी का दुर्भाग्य हट गया। उधर राजा सुबल के विरोधियों ने उनकी पुत्री के विरुद्ध इस बात की अफवाह फैला दी कि गांधारी का विवाह हुआ और कुछ ही घंटों में उसका पति मर गया। नंबर 1, महाभारत और कंधार के बीच संबंध। गांधार साम्राज्य में आज का पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम बंगाल, पंजाब शामिल है। महाभारत ऋषिवेद व्यास द्वारा लिखित एक संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कौरव और पांडव राजकुमारों के बीच युद्ध की कहानी शामिल है। इस ग्रंथ के अनुसार लगभग 5500 वर्ष पूर्व गांधार पर राजा सुबल का शासन था। उनकी गांधारी और शकुनी नाम की बेटी और बेटा था। उनके बेटे का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, जो हस्तिनापुर साम्राज्य के राजकुमार थे और बाद में राजा बने। नंबर 2, गांधारी के लिए आने लगे थे विवाह प्रस्ताव। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के विवाह के लिए एक सुकन्या ढूंढी जा रही थी। किसी परिचित ने भीष्म को गांधारी के बारे में बताया, तो भीष्म गांधार देश जाकर राजा सुबल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने लगे। राजा सुबल शुरुआत में ये नहीं जानते थे कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन हैं, इसीलिए उन्होंने गांधारी की विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सुबल को इस सच का पता चला तो उन्होंने विवाह के लिए इनकार कर दिया। अपने वचन से पीछे हट जाने के लिए भीष्म को गांधार नरेश पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गांधारी का अपहरण करके धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह करा दिया।
नंबर 3, शकुनी के मन में प्रतिशोध की भावना ने जन्म लिया। गांधारी ये बात नहीं जानती थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन जब वो हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र से मिली तो उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ छल हुआ है। वही भीष्म और धृतराष्ट्र ने इस अफवाह को सच मान लिया कि गांधारी का विवाह एक बार हो चुका है। वही शकुनी धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह नहीं होने देना चाहता था। भीष्म और धृतराष्ट्र ने राजा सुबल को सबक सिखाने के लिए उन्हें और उनके 250 पुत्रों को कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा सुबल और उनके 250 पुत्रों को एक मुट्ठी अनाज दिया जाता है। एक मुट्ठी अनाज में 250 पुत्रों को केवल एक दाना ही मिल पाता था। ऐसे में सभी ने निश्चय किया कि वो अपना हिस्सा भी शकुनी को दे देंगे, जिससे कि शकुनी हस्तिनापुर के शासकों से बदला ले सके। अन्न न मिलने के कारण राजा सुबल और उनके पुत्र धीरे धीरे मरते गए। अंत में शकुनी बच गया। शकुनी के मन में हस्तिनापुर के राज्य को बर्बाद करने की भावना ने जन्म ले लिया। नंबर 4, शकुनी ने दुर्योधन को बनाया अपना मोहरा। चौसर का खेल खेलने में माहिर शकुनी ने दुर्योधन की रुचि चौसर के खेल में जगाई। शकुनी दुर्योधन के साथ घंटों चौसर का खेल खेलता रहा था। ये चौसर का खेल ही था जिसने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और चौसर का खेल हारकर पांडव अपना सब कुछ गवा बैठे। शकुनी ने दुर्योधन को उकसाकर हर वो काम कराया जो उसके खुद के मन की इच्छा थी। दुर्योधन को अति स्नेह करके शकुनी ने जैसे उसे अपना सेवक ही बना लिया था। यही कारण था कि दुर्योधन शकुनी के कहे अनुसार चलता था और उसने अंत तक अपने पांडव भाइयों को राजकाज नहीं दिया, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में दुर्योधन सहित सभी कौरव मारे गए। नंबर 5, गांधारी ने श्री कृष्ण से पहले शकुनी को दिया था श्राप। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब गांधारी ने अपने 250 कौरवों को खो दिया था तो गांधारी बहुत ही क्रोधित और दुखी थी। गांधारी ने विलाप करते हुए श्री कृष्ण से कहा था कि वो चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कौरव और पांडव को लड़कर मरने दिया। इसीलिए गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह गांधारी के कुल का नाश हुआ है, उसी तरह कृष्ण के यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। गांधारी ने श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि इस श्राप से पहले अपने भाई शकुनी को भी श्राप दिया था। नंबर 6, गांधारी का श्राप अफगानिस्तान की धरती झेल रही है। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक एक करके कौरव मरते जा रहे थे तो गांधारी को इस बात का आभास हो चुका था कि अब उसका कोई पुत्र नहीं बचेगा। गांधारी ने अपने भाई शकुनी से कहा था कि वो युद्ध रुकवा दे, जिससे कि और विनाश न हो पाए, लेकिन शकुनी ने गांधारी की बात नहीं मानी। इस कारण से गांधारी ने दुखी होकर शकुनी को श्राप दिया था कि जिस तरह शकुनी ने उसके गृह राज्य हस्तिनापुर में आकर द्वेष और क्लेश फैलाया है, उसी तरह गांधार नरेश शकुनी के गृह राज्य गांधार में भी कभी शांति नहीं रहेगी। वहाँ हमेशा गृह युद्ध चलता रहेगा। शकुनी की धरती पर कभी भी शांति और गृह समृद्धि नहीं पनप सकेगी। गांधारी के श्राप के कारण ही वर्तमान में अफगानिस्तान बन चुके गांधार में कभी भी शांति नहीं रहती। वहाँ किसी न किसी कारण से युद्ध और अशांति की स्थिति बनी ही रहती है। कुछ पौराणिक मान्यताओं ये भी कहती है कि शकुनी ने अपने मूर्त भाइयों का बदला धृतराष्ट्र और भीष्म से लिया था। इसीलिए यह कहना सही है कि गांधारी का श्राप विशेष रूप से शकुनी को दिया गया श्राप अफगानिस्तान की अशांति में एक भूमिका निभाता है। नंबर 7, गांधार बना कंधार। महाभारत की कथा के अनुसार गांधारी के 250 पुत्र, जिन्हें कौरव कहा जाता था, जिन्हें पांडव भाइयों द्वारा युद्ध के बाद दुखद नुकसान का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद जो लोग बच गए वो गांधार साम्राज्य में बस गए और धीरे धीरे आज के सऊदी अरब और इराक में चले गए। गांधार क्षेत्र से शिव उपासकों के धीरे धीरे खत्म होने और बुद्ध धर्म के प्रसार के साथ गांधार का नाम कंधार हो गया। इतना ही नहीं,
चंद्रगुप्त, अशोक, तुर्क विजेता तैमूर और मुगल सम्राट बाबर जैसे मौर्य शासकों ने भी इस क्षेत्र पर शासन किया। संभवतः इन्हीं शासकों में से किसी एक के शासन काल में गांधार का नाम बदल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नया आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।